Hello बच्चों, let's read the question. Question says an integer m is said to be related to another integer n if m is multiple of n. Check if the relation is symmetric, reflexive and transitive. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें इसमें, तो हमारे पास देखो क्या होगा। इसमें हम यूज़ करेंगे क्या, अ रिलेशन, आर डिफाइन a to a is reflexive if a belongs to R for all a belongs to set A। सेकेंड हम बात करें इसमें सिमेट्रिक, if a b belongs to R then implies that b a belongs to R for all a b belongs to set A। ट्रांसिटिव, if a b belongs to R, b c belongs to R, then implies that a c belongs to R for a b c belongs to set A। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास की कॉन्सेप्ट है जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए हमें दिया हुआ है m बिलोंग्स टू इंटीजर इज सेड टू बी रिलेटेड टू अनदर इंटीजर n। तो यहाँ पे n है, m और n जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर को। इफ m इज मल्टीपल ऑफ n, है ना, m जो है वो क्या है, n का मल्टीपल है ना। तो यहाँ पर हम जो है हमें चेक करना है कि इट इज़ रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि m इज़ अ मल्टीपल ऑफ n, है ना। तो m को हमने डिफाइन किया हुआ है मल्टीपल ऑफ n की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम इसको ले लिया n इंटू के की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास रिलेशन हो गया, है ना। और यहाँ पर m, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रिलेशन ले लेते हैं, लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइन such that R equal to a comma b, a और b belongs to integer and b define a into k। ठीक है, और यहाँ तो ये हमारे पास है। अब हमें इस R के लिए क्या बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके, रिफ्लेक्सिव के बारे में। तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या लेंगे, a बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पर a बिलोंग्स टू सेट R, है ना। क्यों बिलोंग कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर हमें पता है कि एवरी इंटीजर मल्टीपल इटसेल्फ। ठीक है, हर इंटीजर खुद का क्या होता है, एक मल्टीपल होता है ना। तो वो a कॉमा है किसको बिलोंग करेगा, R को। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हैन R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या है, रिफ्लेक्सिव। दूसरी हम सेकेंड बात करें किसकी, सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक रिलेशन में हम ले लेते हैं यहाँ पर, वी कंसीडर टू एलिमेंट a कॉमा b बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया बी इक्वल टू ए के, है ना, ठीक है ना। बट ए इक्वल टू बी के नॉट ट्रू। अगर हम इसको एग्जाम्पल से देखें तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि अगर देखो 4 क्या है, 4 इज मल्टीपल ऑफ 2 बट 2 इज नॉट मल्टीपल, 2 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो ये हमारे पास है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 2,4 बिलोंग्स टू आर बट 4,2 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके, ट्रांसिटिव के बारे में। तो ट्रांसिटिव के लिए हम क्या लेंगे यहाँ पर, ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो इसको क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू ए इंटू केवन लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। और इसी तरह से बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी इक्वल टू बी के टू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो रिजल्ट है हमारे पास सी इक्वल टू बी के टू, इसमें बी की वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्दर हम यहाँ पे सी इक्वल टू क्या लिखवाएंगे, सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए के वन इंटू के टू। और के वन के टू भी क्या है, एक तरह का इंटीजर है। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं लेट के वन के टू इज इक्वल टू के, है ना, के वन के टू इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इंटू के। तो ये अब सी, ये ए आ रहा है तो इसका मतलब हम बोल सकते हूँ कि ए कॉमा सी भी किसको बिलोंग करेगा, आर को। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आर इज ट्रांसिटिव फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। इस तरह से हम इसको जो है यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ओके बच्चों, तो ये हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक नहीं है। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।